18 मई 2024 यानी कि वैसाख का है इस दिन आखिरी शनिवार। और इस दिन आपको एक दीपक तिल डालकर इस जगह पर लगाना है। शनि देव आपको रातों रात माला माल कर देंगे, आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर कर देंगे। देखिए, शनिवार का जो दिन होता है ये न्याय के देवता शनि देव का होता है। वे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे उचित फल और दंड देते हैं। यदि किसी व्यक्ति से कोई भूल चूक हो जाती है ना, जाने अनजाने हम सभी से कुछ ना कुछ हो जाता है, तो फिर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल शनि देव ही देते हैं। अच्छा, शनि देव अगर किसी से प्रसन्न हो जाएं तो वो इस तरह से प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने भक्त की जीवन की जितनी भी गरीबी और निर्धनता होती है ना, आर्थिक तंगी जो होती है, उसे बिल्कुल दूर कर देते हैं। और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए साल 2024 सबसे उत्तम है, क्योंकि ये साल शनि का ही साल है। और शनि देव अगर आपसे रुष्ट भी है ना, तब भी आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं तिल वाले दीपक का उपाय करके। क्योंकि तिल से जुड़े हुए जितने भी उपाय होते हैं, सरसों के तेल से जुड़े हुए जितने भी उपाय होते हैं, इन उपायों को करने से शनि देव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के जीवन को सुख से भर देते हैं। देखिए, अगर व्यक्ति से शनिदेव नाराज हो जाए है ना, तो उससे होता क्या है, व्यक्ति का जीवन जो होता है ना, बहुत ज़्यादा परेशानियों से भर जाता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में इतना परेशान हो जाता है, इतना ज़्यादा उसके जीवन में दुख कष्ट बढ़ जाते हैं कि हर दिशा से हर तरफ से उसके जीवन में दुख और कष्ट आने लगते हैं। और अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर वो आपसे रुष्ट भी हैं और आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया ना, तो फिर जीवन के दुख और कष्ट कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, आज चाहे आप पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके जीवन में आपको नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार मिल नहीं रहा, करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं है, जो भी आपके जीवन के दुख और कष्ट होते हैं ना, बस एक बार आप शनिदेव को प्रसन्न कर लेना, आपके जीवन के कितने भी बड़े कष्ट क्यों ना हो, उन्हें शनिदेव दूर कर देते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसे उपाय आपको बताएंगे जिससे शनिदेव बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे, चाहे फिर वो धन को लेकर है, व्यापार को लेकर है, नौकरी को लेकर है, या फिर स्वास्थ्य को लेकर भी अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, तब भी आपको अपने जीवन में सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक तिल डालकर दीपक जो आपको जलाना है, तिल वाला जो दीपक आप लगाएंगे वो किस जगह पर लगाना है और इस उपाय को कैसे करना है। देखिए, आखिरी वैसाख का जो आखिरी शनिवार है ना, इसमें ये उपाय आप करते हैं तो इसका लाभ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वैसाख का जो महीना होता है ये बहुत ही उत्तम होता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक चुटकी काला तिल लेना है ना। काला तिल शनि देव को बहुत ही पसंद होता है, बहुत ही उनका प्रिय है। एक चुटकी ही काला तिल आपको लेना है और एक लेना है आपको दीपक मिट्टी का, और इसके अंदर आपको सरसों का तेल डालना है और इसी दीपक के अंदर वो एक चुटकी तिल भी आपको डालना है। अब ये दीपक आपको लगाना है शनि देव के मंदिर में। देखिए, घर के आसपास जहाँ भी ऐसा कोई मंदिर हो जहाँ शनि देव की कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो या शिला हो, है ना, कहीं कहीं पर शिला के रूप में भी शनि देव होते हैं, वहाँ जाइए और शाम के समय में शनिवार के दिन इस उपाय को करिए। एक दीपक शनि देव के आगे आपको लगाना है। शनि देव से सबसे पहले क्षमा याचना करनी है कि जो भी मुझसे भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। देखिए, जब भी आप दीपक तो बहुत सारे लोग जलाते हैं, लेकिन जब तिल डालकर दीपक शनि देव के आगे कोई जला देता है ना, तो तुरंत के तुरंत शनि देव अपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय करना है, तो ज़रूर करें। अगर आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव की कृपा मिलते ही ना जीवन में आपको सब कुछ मिलने लगेगा। तो ये पहला उपाय है शनिवार का। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी आपको विशेषकर शनिवार का है और ज़रूर ही करना चाहिए। इस उपाय को अगर आपने वैसाख के लास्ट शनिवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि शनिदेव आपसे प्रसन्न होकर ही रहेंगे। तो उपाय क्या है, देखिए, आपको यहाँ पर लेना है काला उड़द, साबुत वाला जो काला उड़द आता है ना, वो आपको लेना है एक कटोरी, और ये एक कटोरी साबुत उड़द आपको शनि देव के मंदिर में जाकर उनको अर्पित करना है। देखिए, साबुत उड़द काला वाला जो होता है ना, इसे जो भक्त उनका शनि देव को अर्पित कर देता है ना, बहुत जल्दी अपने उस भक्त से शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घर के आसपास शनि देव का कोई मंदिर नहीं है, वो इस उपाय को कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए, वो लोग पीपल के पेड़ के नीचे इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप काला उड़द, है ना, साबुत वाला
काला उड़द जब भी शनि देव को अर्पित करते हैं, शनि देव बहुत जल्दी अपने उस भक्त की मनोकामना को पूरा करती हैं। तो ऐसा मान लीजिए ये 1 कटोरी काला उड़द आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देता है जब इसका उपाय आप शनिवार के दिन कर लेते हैं। तो ज़रूर करें शनिवार के दिन। ये उपाय भी शाम के समय का है। अगर आप शाम के समय में नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं है, तब ये उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 कटोरी काला उड़द आपके जीवन की सारी जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, कष्ट है, कर्जे की समस्याएं हैं, उन्हें दूर कर देगा, क्योंकि इस उपाय को करने से शनि देव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो कर्जे से जुड़ी समस्याएं तो बिल्कुल जीवन से दूर होकर रहती हैं, धन से जुड़ी समस्याएं जीवन से दूर होकर रहती हैं। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि कर्जे की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम पूजा जो मानी गई है वो बजरंग बली यानी हनुमान जी की मानी गई है। और देखिए, हनुमान जी की पूजा जब भी आप शनिवार के दिन करते हैं ना, तो यहाँ पर शनि देव भी आपसे प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी तो प्रसन्न होते ही होते हैं, है ना। और संकट मोचन हनुमान जो है ना, ये आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर देते हैं जब आप शनिवार के दिन ये लास्ट वाला उपाय कर लेते हैं, क्योंकि शनि देव ने स्वयं कहा है, मेरा जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन करेगा, कभी भी कोई भी शनि दोष उस भक्त को नहीं लगेगा और हमेशा मैं अपने उस भक्त से प्रसन्न रहूंगा जो शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करेगा। तो देखिए, हनुमान जी की पूजा आप शनिवार के दिन ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलता है, कर्जे जैसी समस्याएं भी आपके सर से बहुत जल्दी दूर होती हैं, और शनि देव की कोई भी, शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की कोई भी महादशा अगर आपके जीवन में चल रही है ना, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। तो उपाय क्या रहेगा, आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, ठीक है ना, लंबी बाती इसके अंदर लगानी है और इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। अब ये दीपक आपको शनिवार के दिन आपके घर के आसपास जहाँ पर भी हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ आप जाएं शाम के समय में, है ना, और ये दीपक आपको हनुमान जी के आगे लगाना है और पूरे 108 बार, 51 बार या फिर 21 बार या फिर 11 बार आपको श्री राम भगवान का नाम लेना है। देखिए, भगवान राम का नाम जहाँ पर आ जाता है ना, तुरंत के तुरंत आपकी पूजा जो है ना वो बजरंग बली स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है ना उनको सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान श्री राम का नाम ही है, भगवान श्री राम ही है। तो भगवान राम का नाम आप जब भी ले देते हैं ना, स्वयं भगवान संकट मोचन आपके जीवन में आकर आपके जीवन के दुख और कष्टों को दूर करते हैं, सारे संकटों को हर लेते हैं। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है ये शनिवार का। आप शनिवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के आगे, है ना, आपके घर में अगर है तो वहाँ भी ये उपाय आप कर सकते हैं, या फिर घर के आसपास जहाँ मंदिर है वहाँ जाएं और एक दीपक आपको सरसों के तेल का 2 लौंग डालकर जरूर लगाना चाहिए। तो ये ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन से निर्धनता और कर्ज जैसी समस्या को ना रातों रात दूर कर देते हैं, क्योंकि संकट मोचन हनुमान कोई संकट आपके जीवन में रहने नहीं देते हैं जब आप इस छोटे से उपाय को शनिवार के दिन कर लेते हैं। और शनि की 7.5 और शनि की महादशा कोई अगर कुंडली में है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। तो बहुत अच्छे से शनिवार के उपाय आपको समझाने बताने का प्रयास किया है, इन उपायों को आप जरूर करें, आपके जीवन से निर्धनता दूर होकर रहेगी। आप सभी को हमेशा की तरह हमारी वीडियो को लाइक करना है और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।